नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपीजी के स्टडी में। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब सारी मेहनत भी कर रहे होंगे। तो गाइज आज आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट जो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, साथ ही आपके लिए जो है रीजनिंग के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, तो जिसमें रीजनिंग और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ जो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर टाइप से आपको जो समझाने की कोशिश की जाएगी। जो पहली बार वीडियो देख रहा है उसको भी समझ आ जाएगा, जिसको सब कुछ आता है उसको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा आपको समझाने की। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि फ़ोन पे लिखना इतना इजी नहीं होता है जितना स्मार्ट बोर्ड पे होता है। पर फिर भी मैं आपको ट्राई करूंगा समझाने की। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ पे जाके मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। उसके नीचे आपको कमेंट सेक्शन का एक जो है कमेंट सेक्शन का एक आपके लिए ऑप्शन आती है। वहाँ पे जाके आप मेरे को बता दें कि हमें जो इस क्वेश्चन को समझ नहीं आया और हमें जो इस क्वेश्चन की डिटेल दे दें। तो मैं आपको उस क्वेश्चन को वहाँ पे जो है कॉपी पेन से बिल्कुल समझा के वीडियो अपलोड वहाँ पे भी कर दूंगा। ठीक है, तो हर तरीके से आपके लिए तैयारी करवाई जा रही है, बस आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, आइएगा फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, यदि ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर जो है 15 डेज में करते हैं, बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं गाइस कैसे करेंगे। तो ए और बी यानी कि ए और बी दोनों किस कार्य को जो कितने दिन में करते हैं, तो 15 डेज में करते हैं। ठीक है, और बी उस कार्य को कितने दिन में करता है, तो बी उस कार्य को जो है 20 दिन में करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ए किसको कार्य करता है, तो ये एक जो 15 दिन में करता है 20, और बी उसको कार्य को जो है कितने दिन में करता है, 20 दिन में। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है आपको। ठीक है, तो एलसीएम इनका ऐसी ऐसी कॉमन नंबर लेना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा देखना है जैसे कि 60 एक ऐसा नंबर है, छोटा सा नंबर है, सो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब इनको डिवाइड करना है, यानी कि 15 चौके 60 हो जाते हैं, और जो 20 को कटेगा तो 20 तीन कितने हो जाते हैं, 60 आ जाते हैं। यानी कि बी अकेला अगर काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो बी अकेला 3 काम करेगा, और ए दोनों काम करेंगे तो 4 काम करेगा। ठीक है, तो अगर बी अकेला 3 काम करेगा तो ए अकेला कितना काम करेगा, तो एक करेगा ना, तभी जाके 4 होगा। तो ए की अब ए की वैल्यू कितनी, ए की कितना काम, ए की एफिशिएंसी आ गई यानी कि 4। तो यहाँ पे पूछा कि ए अकेला कितना काम करेगा, तो ए अकेला कितना काम करता है, टोटल काम कितना हमारे पास 60 है। एक अकेला कितना काम करता है एक दिन में, तो एक का एब्सेंसी कितनी है इसकी, एक है। तो एक से काटेंगे तो कितने डेज में हो जाएगा, तो 60 डेज में ही काम होगा। तो उसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 60 दिन। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस थोड़ा सा आपको लेंथी क्वेश्चन होगा। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करेंगे आप। तो 45,000 पर जो 15% वार्षिक दर से जो है 2% 2 वर्ष का में अंत में जो है कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे तो जल्दी से, ठीक है, तो जल्दी से करेंगे गाइस। तो आई होप गाइस आपने ये कर लिया होगा। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। तो आप सभी को पता है कि 15% यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है, यानी कि ट्री मेथड से हम इसको करेंगे। तो अगर जिसको ट्री मेथड नहीं पता वो तो यहीं पे समझ लें हम कैसे करेंगे। यानी कि 4500 है, तो 4500 का जो सॉरी 45,000 है ना, 45,000 का 15% चक्रवृद्धि है, तो उसका 15% निकालेंगे हम पहले। ठीक है, 15% निकालेंगे तो इन 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 15 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब 45 को, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा। तो मैंने ये मल्टीप्लाई पहले करके रखा था, तो हमारे पास कितना आता है, 6,750 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास याद रखेंगे फर्स्ट का कितना ब्याज आएगा, 6,750 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट वैसे ही दूसरे साल का भी कितना होगा, तो 6,750 हो जाएगा। पर अब ये चक्रवृद्धि ब्याज इसमें क्वेश्चन पूछा गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक रूल होता है कि जो भी पिछले साल का जो ब्याज होता है, तो ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 6,750 पे हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 6,750 पे जो कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा, तो 15% का इस पे भी ब्याज मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, तो इसको काट पीट के हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये काट पीट के हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 101 सॉरी 1012.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि अब इसको ये सारा जो कितना आ जाएगा, ये सारा हमारे पास जो है, ये सारा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर आपसे पूछा होता है कि 2 साल का जो है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपके पास ये है, ये वाला। अगर आपसे पूछा कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आपके पास 1 साल का ये है। आपसे पूछा है 2 साल का, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब आपसे पूछा है कि 2 साल का सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये होता। तो यहाँ से पूछा है कि आपसे 2 वर्ष के अंत में आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा, यानी कि सारा मिलेगा ये। तो ये सारे टोटल करके देखेंगे, तो सारा टोटल करके जब मैंने टोटल किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1451.2.5। तो हमारे पास टोटल करके कितना आया, तो आप टोटल कर लें अपने उस कॉपी पे। ठीक है, तो ये इतना आंसर है, तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये मतलब नहीं है कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारा जो क्वेश्चन आपको सिर्फ करना होगा। ठीक है,
बिल्कुल जो है ये आपको ट्री मेथड आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास गाइस। आइए नेक्स्ट है हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 8, 15, 16 और 21 और 5 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या कौन सी है? तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे, ठीक है। कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से भी चली जाए, 15 से भी चली जाए, 16 से भी चली जाए, 21 से भी चली जाए और 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो कौन सी वो संख्या है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, 8, 15, 16 और 21 और 5 का जो एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम इनका ले लेंगे, तो आई होप आपको एलसीएम आता होगा लेना। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 1680 इनका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1680। अब हमसे पूछा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी अंक संख्या कौन सी होती है? तो 9999 होती है। अब उस 9999 को 1680 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास जो है? तो उसको डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाता है 879 शेषफल हमारे पास बच जाता है। कितना बच जाता है हमारे पास शेषफल? 879 हमारे पास शेषफल बच जाता है। तो जो हमारे पास शेषफल बचता है उसको जो है हमने 5 अंकों की संख्या से माइनस कर देना है। तो 9999 से जो है, ठीक है, 9000, सॉरी, तो हमारे पास 5 अंकों की संख्या बन जाती है। तो 9000 यानी 99,999 से अगर हम इसको माइनस करेंगे 879 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 99,120। ठीक है, तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 99,120। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है कि इन पांचों अंकों का जो है एलसीएम लेना है। एलसीएम को जब डिवाइड करेंगे 5 अंकों की संख्या से, तो जो शेषफल आएगा वो 5 अंकों की संख्या से उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गाइज। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर जो सुधीर को 960 में जो 6 किलोग्राम चीनी मिलती है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना होगा? 36, 35, 40 या 32? तो सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो आइए इस क्वेश्चन को गाइज हम देख लेते हैं। गाइज इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से इसको करने को बताऊंगा, पर सेम मेथड ही होगा। तो करने वैसे देखते हैं आपको कैसे करेंगे। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा समझाने वाला मेथड बता देता हूँ। यानी कि जो 20% की कमी होने पर, 20% की कमी होने पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, तो आपकी ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो इसमें बताया है कि आपको 20% की कमी होने पर, यानी कि यहाँ पे जो हम लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, तो स्टार्टिंग मूल्य, और यहाँ पे लिखेंगे हम स्टार्टिंग मूल्य और कमी होने के बाद मूल्य। तो वो स्टार्टिंग में कितना था? 5 था, और इसमें फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि एक ही की कमी आने पर, तो ये हम पे कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये हमारे पास मूल्य का ये मूल्य आ गया। अब जब मूल्य आया तो इसमें अब सीधी सी बात है कि जो चीज़ आपको पहले में मिल रही होगी वो आपको कंजप्शन में कम भी मिल रही होगी, तो मात्रा में भी कम मिल रही होगी, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, मात्रा में ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये आपका रेशो में हो गया। ठीक है, अब एक हमें कितनी कम मिल रही है? 4 से 5, यानी कि जो है कितनी मात्रा में, जब 20% की कमी हुई तो हमें 5 से 4 की होगी, पर मात्रा में जो कितनी की जो बढ़ोतरी हुई, तो 4 से 1 की बढ़ोतरी होगी। 1 की बढ़ोतरी हुई यानी कि 1 की बढ़ोतरी यानी कि 6 की तो हमारे पास कितनी दी है? यहाँ पे 6 किलोग्राम अधिक मिली। यहाँ पे कितनी ग्राम अधिक मिली? 1 मिली। ठीक है, 1 अगर किलोग्राम, तो 1 वैल्यू कितना आ गई? 6 आ गई। तो हमारे पास पुराना मूल्य कितना, मात्रा कितनी आ जाएगी? तो 6 चौके कितना आ जाएगा? 24। और घटी हुई यहाँ पे कमी आने का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यह कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 30 आया, ये हमारे पास कितनी आ गई? 30 वैल्यू आ गई। तो हमारे पास पूछा है कि 960 में जो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा मूल्य कितना होगा, तो उसको 960 को जो है हम इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? तो हमारे पास 32 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा होगा अगर आपको ये, पर ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से आप बिल्कुल नहीं फंसोगे। पर आपको जो अगर डायरेक्ट करना है तो आपको सीधा करना होगा। 960 में 6 किलोग्राम चीनी मिली है, तो 960 को डिवाइड कर देंगे हम 6 से, तो 6 से कितना चला जाएगा ये? तो 6 कम 6, 6 3 9 हो जाए, तो 6 6 के 36, यानी कि 1 किलोग्राम चीनी हमें कितने की मिली? यानी कि 160 की मिली। 1 किलोग्राम चीनी कितने की मिली? 160 की मिली। तो इसको नोट डाउन कर ले। 1 किलोग्राम चीनी 160 की मिली, तो हमारे पास जो 20% की कमी हुई, तो कमी हुई यानी कि 5 से 4 की होगी। और हमारे पास कंजप्शन कितना आ गया? तो कंजप्शन हमारे पास जो मात्रा कितनी आ गई, सॉरी, मात्रा हमारे पास जो 4 से 5 आ गई। तो 4 से 5 की एक की वैल्यू कितनी आ गई? तो एक की वैल्यू हमारे पास जो 160 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास जो 160। तो हमारे से इससे पूछे कि घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य यही था 5। तो 5 की वैल्यू हमसे पूछी, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैंने आपको दो कंसेप्ट बताया, उससे आपको जैसे भी करना होगा तो वैसे कर सकते हो।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सुमन और लता एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करती हैं। अगर लता उसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकते हैं तो सुमन को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको लिए करवाया। तो सुमन और लता जो है एक दिन में कितने 8 दिन में पूरा करती हैं। अगर लता उसी काम को अकेले 12 दिन में करेगी तो लता अगर उसको 12 दिन में करेगी, एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आ गया 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 3 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो लता की एफिशिएंसी कितनी है 2 की, और लता की एफिशिएंसी 2 की है तो सुमन की कितनी हो जाएगी 1 की एफिशिएंसी हो जाएगी। तब जाकर टोटल कितना होगा 3 काम होगा। ठीक है, तो हमारे पास पूछा है कि जो है अकेले अगर सुमन अकेले काम करेगी तो सुमन एक काम करती है तो 24 दिन में करेगी पूरा। 24 काम को कितने दिन में करेगी 24 दिन में करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, आज थोड़ी सी वीडियो लंबी बन जाएगी क्योंकि कुछ समझाना भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत का आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जल्दी बताएंगे इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सही आंसर इसका जो है आपको बताना है। तो गाइस आपको सभी को पता है कि अगर इसमें आसन भुजाएं बताएंगे तो इसको 3a मान लेंगे और 2a मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास परिमाप कितना दिया है तो जो 60 सेंटीमीटर दिया है तो 2 की इसे परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आयत का परिमाप का। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसको कितना दिया गया यानी कि 60 दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे तो एल हमारे पास 3 है और बी हमारे पास 2 है तो इसको मान लेंगे हम। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 3a प्लस 2a। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 3a आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी तो 5 के 30, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, तो आपके पास 6 आ गई तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो a की वैल्यू 6 आ गई तो 3a की वैल्यू कितना आ जाएगी तो 3a की वैल्यू 18 आ जाएगी और 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 12 आ जाएगी। तो हमारे पास जो है लंबाई ये मानी थी और चौड़ाई ये मानी थी तो 18 गुणा 12 हमारे पास जो है लंबाई आ गई। लंबाई आ गई हमारे पास जो आयतों की लंबाई आ गई 18 और लंबाई कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक, चौड़ाई कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास जो है 18 गुणा 12 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा, नहीं आया होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फिर से आपको समझा दूंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो साधारण ब्याज की दर की गई धनराशि 2 वर्ष में जो है 9,920 तथा 5 वर्षों के बाद जो 12,800 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है आपको, क्या होगी तो उसकी वार्षिक ब्याज दर कैसे, साधारण ब्याज का बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है गाइस ये थोड़ा। तो 2 वर्षों में कितनी होगी 9,920 होगी। देखेंगे आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे कैसे मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो और 5 वर्षों में कितनी होगी, ये 5 वर्षों में हमारे पास जो कितनी होगी 12,800 होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 वर्षों में 9,920 थी और 5 वर्षों में 12,800 होगी। तो 3 वर्षों में इनमें 3 वर्षों में कितनी होती है तो इसको माइनस कर देंगे तो 3 वर्षों में हमारे पास जो कितना ब्याज लग गया तो 2880 लग गया। तो साधारण ब्याज का एक तरीका होता है कि साधारण ब्याज को आपको पता करना होता है कि 3 सालों में इतना ब्याज लगा तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे हमारे पास जो कितना आ गया 960 आ गया। तो डिवाइड करने पे यानी कि 1 साल का ब्याज कितना आ गया 960। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज हमारे पास 960 आ गया। तो 2 साल का ब्याज हमारे पास यहाँ पे पूछा कि 2 वर्ष बाद तो 920 हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद यानी कि 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया हमारे पास तो उसको दुगना कर देंगे। तो 960 कितना हो जाएगा 1920 हो जाएगा। तो 2 सालों का ब्याज हमारे पास कितना आ गया 1920 आ गया। ठीक है, तो अगर 2 सालों का 1920 आ गया तो याद रखेंगे 2 सालों का ब्याज हमारे पास 1920 आ गया। तो आपको बताना है यहाँ पे इसमें पूछा है कि मूलधन हमारे पास 2 वर्षों का मूलधन कितना दिया 920। तो सॉरी 9,920 को अगर हम जो माइनस कर देंगे ब्याज से यानी कि 1920 से माइनस कर देंगे जो हमारे पास ब्याज लगा हुआ तो हमारे पास जो हमारी राशि थी वो हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास जो मूलधन था वो कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा इसको माइनस करने पर। ठीक है, तो हमारे पास जो ये मिश्र धन था इसको ब्याज से कम किया तो हमारे पास कितना आ गया ये हमारे पास जो है हमारा मूलधन आ गया। तो मूलधन हमारे पास 8,000 आ गया। हमसे पूछा कि रेट कितनी होगी तो रेट हमारे पास अब तो सिंपल है आपको निकालना। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI इंटू 100 होता है और नीचे कितना आ जाता है आर सॉरी P इंटू टी आ जाता है। ठीक है, तो SI की जगह आपको कितना रखना है तो SI की जगह आपको रखना है यानी कि 960 और डिवाइड इंटू 100 और P की जगह आपको कितना 8,000 इंटू 1। ठीक है, ये टाइम कितना हमारे पास 1 साल का। तो इसको डिवाइड करना है सिर्फ आपको तो 3 जीरो से ये कट जाएगा सारा और ये 8 से कट जाएगा 12 तो इसका सही आंसर 12% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये गाइस ये लंबे क्वेश्चन लाने का सिर्फ एक ही फायदा कि आपको यहाँ पे हर कंसेप्ट यानी कि छोटे से छोटा कंसेप्ट से लेके बड़े से बड़ा कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाए तब आपके लिए इतना लेंथी क्वेश्चन लेके आए। बाकी पेपर में आए ना आए पर आपको आई होप आ भी सकता है क्योंकि आपके लिए मेरिट भी उसमें काउंट करनी है क्योंकि आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन तो है नहीं तो कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है।
तो हर तरीके से आपको तैयार रहना है, ठीक है। आपको बताना है कि दो पाइपें ए और बी एक टैंक को क्रम से 20 मिनट में और 30 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों पाइपें एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में नहीं, दोनों साथ एक साथ भरनी जाए जो, अच्छा हाँ भरी जाए तो कितने समय में भर जाएंगे दोनों एक साथ खोलेंगे। तो ए भरती है 20 मिनट में और बी भरता है 30 मिनट में, तो उसको एलसीएम लेंगे ये सारा ये जो है, तो कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। तो उसको डिवाइड करेंगे तो 20 3 60 और 30 दूनी 60 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 आ गई, 2 आ गई, ठीक है। और हमसे पूछा है कि एक साथ भरे इनको तो कितना टाइम लगेगा, तो एक साथ भरेंगे तो 3 2 5, यानी कि एक साथ भरेंगे तो 5 भरेंगे ये, तो काम कितना हमारे पास 60। तो 60 लीटर की टांकी को कितने मिनट में भर देंगे, तो 12 मिनट में भर देंगे। तो 12 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास रीजनिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। आइए रीजनिंग से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छात्रों की एक पंक्ति में जो सुमन दाएं से 27 स्थान पे है और तथा बाएं से 38वें स्थान पे है, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है। जब आपको दाएं दिया हो बाएं दिया हो तो आपको सिर्फ सीधा पता है कि l + r - 1 आपको लगा देना है। तो आपको सीधा 27 में 38 जमा करने और माइनस करना है। तो उसका राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 64 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 64, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास है। बिहू असम का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है कि ओणम किसका है, कर्नाटक का, केरल का, राजस्थान का, जम्मू कश्मीर का। तो ये आपका जीके का क्वेश्चन भी वैसे इसमें बन सकता है, तो जीके भी आपके लिए बन सकता है इसमें क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होगा, बिहू असम का है, तो ओणम किसका है, तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास है। एक निश्चित कूट भाषा 329 का अर्थ है गॉड इज लव और 927 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल। तो आपको बताना है कि गॉड का अर्थ क्या हुआ। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐसे 329 यानी कि गॉड इज लव, तो ऐसे इसको करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 927 का अर्थ है यानी कि लव इज ब्यूटीफुल, तो मैं तो थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा लव इज ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पे आपको देना कि कॉमन क्या है, तो 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन है, इज कॉमन है, इसका कॉमन है, ये काट दिया आपने। इसमें 9 कॉमन है, इसको भी काट दो 9 को, 9 भी कट गया। तो यहाँ पे जो कॉमन क्या है, तो लव कॉमन है, लव कॉमन है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि गॉड, तो गॉड के सामने क्या है 3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गॉड का जो कोड क्या होगा वो 3 होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो आपको बताना है कि जो निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प जो नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। आपको बताना है कि कौन सा जो है आपको डिक्शनरी के तहत जो आपको इसको कैसे बनाना है, मतलब ठीक है, पहले आपको कैसे करना है, सार्थक शब्द बनाना है। तो पहले अक्षर आएगा, मुहावरा आएगा, शब्द आएगा, वाक्य आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले गाइस आपको पहले जो क्या लेना पड़ेगा, अक्षर लेना पड़ेगा, उसके बाद उनको शब्द बनाना पड़ेगा। तो 1 3, तो 1 आएगा पहले फिर 3 आएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन तो चली गई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बनेगा, मुहावरा बनेगा, तो उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका वाक्य बन जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे को हो गया गाइज। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए जानबूझ के लेके आया हूँ। तो उसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, यहाँ पे 5 नंबर सोचना, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है और वो 5 बार दाहिने और 4 बार बाएं दिशा और तथा 2 बार दाहिने दिशा में मुड़ता है। अभी उस व्यक्ति का मुंह किस ओर है। तो आपको बताना है कि 5 बार दाहिने मुड़ा, वो 4 बार जो बाएं मुड़ा और 2 बार दाहिने मुड़ा, तो आपको किस दिशा के उसका मुंह है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे गाइस, ठीक है। अगर मेरे को खुशी होगी आपने इसका आंसर बता दिया, तो मैं सोचूंगा कि आप जो है अच्छा पढ़ रहे हैं और अपना जो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप जो है अच्छा कमांड कर रहे हो अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है। यदि 8 अप्रैल को सोमवार था तो उसी माह की 30 तारीख को क्या दिन होगा। तो जल्दी बताएंगे। तो 8 अप्रैल को सोमवार था तो उसी माह की तारीख को 30 तारीख को क्या दिन होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार या बुधवार। तो ये तो आपको सिर्फ काउंट करके भी आप इसको कर सकते हो, तो इजी करके। तो आप सभी को पता है कि हर रिपीटेड डे जो है 7 दिन बाद रिपीटेड डे होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास मंगलवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो अमित ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, अमित लड़की से कैसे संबंधित है। तो अमित ने कहा कि ये लड़की है या नहीं, यहाँ पे कोई लड़की है, इसको कहा कि ये मेरी माँ, तो इसकी लड़के की माँ के पोते की, यानी कि पोते की पत्नी है, तो यानी कि इसके क्या लगा, माँ का पोता, यानी कि आपका बेटा लगा, बेटे की क्या है पत्नी है, तो आपकी क्या लगे, ये आपकी बहू लगी। तो इसका आपसे क्या संबंध है, तो लड़की का आपसे क्या संबंध है, तो आपसे ससुर का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको क्वेश्चन, तो ऐसे अगर आपको वीडियो और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जो है बुहार लिखा देना कि आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए, तो मैं ऐसी एक मजेदार वीडियो और आपके लिए लेके आता रहूंगा।
तो पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।